हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 9, धर्म तंत्र का परिष्कार अत्यंत अनिवार्य। गुरुदेव हमें पिछले स्वाध्याय में बता रहे थे कि भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे भगवान बुद्ध के 2.5 लाख लोगों ने, शिष्यों ने पूरी दुनिया में जो है अपना तहलका मचा दिया था। अगर देखा जाए पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध की जो गरिमा थी, उनके जो सिद्धांत थे, जो उनके जो सूत्र थे, वो लोगों में पहुंचा दिए थे, क्योंकि उनकी अंतरात्मा में वो उतर गए थे। तो गुरुदेव यही बता रहे हैं कि अब जो है हमें धर्म तंत्र को अगर ऊपर उठाना है तो हमारे भीतर वो जागना चाहिए, हमारे भीतर वो दिव्यता, वो श्रेष्ठता जागनी चाहिए। और राजतंत्र में भी हम जैसे ही जागरूक लोगों को जाना चाहिए जो कह सके कि हाँ हम जागरूक हैं अपने भीतर। नहीं तो यूजली हम लोग दूर रहते हैं पॉलिटिक्स पे, और पॉलिटिक्स वर्ल्ड भी शायद ठीक नहीं है, पर जहाँ देश की व्यवस्था संभाली जा सके तो हर कोई तो उसमें एंटर नहीं कर सकता। लेकिन अपने स्तर से एज अ नागरिक, भारतीय नागरिक, हम क्या कर सकते हैं? पहले अपने भीतर का देवत्व का जागरण, फिर वो रेडिएशन, और फिर सब में वो शंख फूकना। तो अगर गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ धर्म को फॉलो करने वाले इतने लाखों करोड़ों लोग हैं कि राजतंत्र की संख्या उसके आगे बहुत कम है, पॉलिटिक्स की संख्या बहुत कम है। अगर हम सब लोग जाग जाएं तो जो है देश का जो रूप है, स्वरूप है, वो सब परिवर्तित हो जाएगा। तो आइए आज इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं एक गायत्री मंत्र, और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो जो बिगुल बजा रहे हैं वो हमारी अंतरात्मा में उतर सके और हम उसको सही तरीके से समझकर अपने जीवन में उतार सके। और जब अपने जीवन में उतर जाएगा तो सर्वत्र फैल ही जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगला हेडिंग है 1 लाख व्यक्तियों ने फैलाई 3/4 दुनिया में धर्म। ईसाई मशीनरी के पास केवल 1 लाख के करीब पादरी हैं, और वे पादरी सारी दुनिया में छाए हुए हैं। उत्तरी ध्रुव से लेकर भारतवर्ष के नागालैंड और बस्तर तक में जंगलों में आदिवासियों के बीच काम करते हैं। उनका यह विश्वास है कि ईसा मसीह का संदेश और ईसाईयत का संदेश घर घर पहुंचाया जाना चाहिए। इस विश्वास के आधार पर अपनी सुविधाओं का ध्यान किए बिना पादरी लोग सारे विश्व भर में काम करते हैं। परिणाम क्या हुआ? केवल ईसाई धर्म को भगवान ईसा को जन्म लिए सिर्फ 1970 वर्ष के करीब हुए हैं। 300 वर्ष तक तो उनका सारा का सारा क्रियाकलाप अज्ञात ही बना रहा। सेंट पॉल ने ईसा के लगभग 300 वर्ष बाद ईसाई धर्म की खोज की और ईसा की खोज की, उनका जीवन चरित्र ढूंढा, उनके उपदेशों को संकलित किया। 300 वर्ष तो ऐसे ही निकल जाते, केवल 1600 वर्ष हुए। लेकिन 1 लाख व्यक्ति जो आज है, इससे पहले तो 1 लाख भी नहीं थे। इन थोड़े से निष्ठावान धार्मिक व्यक्तियों ने ईसाईयत का कितना प्रचार कर डाला कि दुनिया में 1/3 मनुष्य अर्थात 1 अरब मनुष्य आज ईसाई हैं। 3 अरब की आबादी सारी दुनिया में है। इस थोड़े से समय में सारे विश्व में इतनी बड़ी संख्या में ये लोग फैल गए। इसका क्या कारण है? कारण केवल उन 1 लाख मनुष्यों का श्रम, उनकी भावनाएं और प्रयत्न है, जिसकी वजह से उन्होंने ईसा को, बाइबल के ज्ञान को दुनिया में फैलाया। मित्रों, अगर अपने पास धर्म की शक्ति में लगे हुए व्यक्ति इस तरह की भावना को लेकर चले होते कि हमको ऋषियों का, सभ्यता का और संस्कृति का, भगवान का संदेश जनमानस में स्थापित करना है, उससे लोकमानस को, जन जन को प्रभावित करना है, हर व्यक्ति को धार्मिक बनाना है और एक ऐसा समाज बनाना है जिससे धर्म प्रेमी लोग रहते हो, मर्यादाओं का पालन करेंगे, परस्पर स्नेह करने वाले और बुराइयों और अनीतियों से दूर रहने वाले व्यक्ति पैदा हो, बताइए तो उसका परिणाम कितना बड़ा हो गया होता। जरा विचार कीजिए, जिसके मन में भगवान की, देश और धर्म की लगन लगी हुई है, वह एक ही आदमी कितना बड़ा काम कर सकता है। गुरुदेव कितने अच्छे एग्जाम्पल्स लेते हैं और हर चीज का अच्छा उठा लेते हैं। हम बैठे बैठे चाहे कितनी भी बातें किसी भी धर्म के लिए बना लें, पहले तो मानवता एक धर्म गुरुदेव ने बताया, और अगर हमें किसी के लिए बात बनानी है तो बात बनाने से अच्छा ये नहीं है कि हम उसमें क्या श्रेष्ठता है उस धर्म की, उसको उठा लें, उसको समझ लें, उसको अपने में इम्प्लीमेंट कर लें। अगर हमें लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर संस्था या पर्टिकुलर धर्म ये करके कुछ अच्छा कर पा रहा है और अपने को जन जन में पहुंचा पा रहा है, तो क्या हम हिंदू होने के नाते सही धर्म को, जो धर्म गुरुदेव ने हमें सिखाया, जिस धर्म की परिभाषा गुरुदेव पिछली किताबों में बता चुके, उसको अपने आचरण में उतार कर क्या हम उन क्वालिटीज को अपने अंदर नहीं ला सकते? रेदर देन किसी की बुराई या भलाई करने से अच्छा अपने भीतर झांक के नहीं दे सकते कि हमारा धर्म हमारे भीतर कितना जीवित है? क्या हम धर्म की सही परिभाषा को अपने आचरण में उतार पाए? और जो आचरण में उतार लेगा वो कर ही जाएगा कुछ ना कुछ श्रेष्ठ, और कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाएगा। तो कुछ ना कुछ श्रेष्ठ तो हम लोग कर ही सकते हैं, और यही गुरुदेव एग्जाम्पल से दे रहे हैं। और इसमें गुरुदेव ने क्वालिटीज क्या बनाई?
निष्ठावान होना है, अपने प्रति निष्ठावान होना है, अपने मानवता एक धर्म को किसी रिलीजियन में नहीं बांधने की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं कि उसका जो बेसिक है, उसका जो मूल है उसकी बात कर रहे हैं। उसके प्रति निष्ठावान होना, श्रम, मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारी भावनाएं कितनी खूबसूरती से रेडिएट कर रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट भावनाओं का है। और फिर उन भावना से विचार उठा, विचार से एफर्ट करना पड़ेगा ना, प्रयत्न कितने इंपॉर्टेंट है, वो एफर्ट हम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। अगर हमारे मन में अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए लगन लग जाती है तो हम कुछ ना कुछ तो अच्छा और श्रेष्ठ कर ही सकते हैं, ये निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे लिखते हैं, हमने कल परसों महात्मा गांधी को देखा था, अकेले ही सारे भारतवर्ष को जगा दिया। हमने कल परसों भगवान बुद्ध को देखा, एक ही महात्मा थे और सारे विश्व को जगा दिया। कल परसों स्वामी रामतीर्थ एक ही थे, एक ही विवेकानंद को हमने देखा, एक ही योगी थे। उनने वेदांत का संदेश भारतवर्ष से लेकर अन्य द्वीप द्वीपांतर तक पहुंचा दिया। जिसकी आत्मता का विस्तार जिस स्तर पर हो जाएगा वो उस स्तर पर रेडिएट कर जाएगा। अभी गुरुदेव के विचार कितने लोगों तक जाते हैं, जन जन तक जाते हैं कि नहीं जाते। सोचो क्या एनर्जी है, कि क्यों है वो एनर्जी, क्योंकि उनको प्रेम हो गया अपने धर्म से, उनको प्रेम हो गया अपने देश से, उनको प्रेम हो गया उस परमात्मा से जिसने सारी व्यवस्था बनाई और परमात्मा के सही स्वरूप से। ये गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं। और यहाँ भावनाओं का बहुत महत्व है। अगर आपके अश्रु निकल जाए ना, कभी किसी ने नेशनल एंथम सुनते हुए, नेशनल एंथम जब हम सुनते हैं कभी मूवीज में या कहीं पर, तो अगर आप नेशनल एंथम सुनते हुए आपके मन से, आपके हृदय में हलचल हो रही है, आपके आंखों से अश्रु बह रहे हैं या कुछ अलग घटित हो रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि बीज अंदर पड़ा हुआ है और बस उसको खाद पानी देने की आवश्यकता है सही दिशा में। ऐसा होता है ना कभी कभी, तो वो हमें अपने भीतर जाकर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि भावनाओं का क्षेत्र है। जितनी बलवती भावना होगी उतना ही ज्यादा उस बारे में विचार बनते जाएंगे और फिर कर्म में कन्वर्टेड हो ही जाएंगे, क्योंकि सब कुछ अंदर से है। अगर कोई हर्ट कर दे तो कितने लंबे टाइम तक रख के बैठ जाते हैं ना अंदर उस हर्ट को, और उसी से रिलेटेड विचार आते हैं, फिर उस व्यक्ति के लिए धारणा बना लेते हैं। तो यहाँ तो पॉजिटिविटी की बात है, अपने धर्म की, अपने देश की बात है। धर्म में या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहे। धर्म की परिभाषा गुरुदेव अच्छे तरीके से समझा चुके। आप पुराना स्वाध्याय उठाइए, पुरानी किताबें उठाइए, आपको मिल जाएगा कि धर्म की सही परिभाषा क्या है, धर्म का सही अर्थ क्या है। आगे लिख रहे हैं, शिक्षा नहीं भावना प्रधान। आप कहेंगे कि वो लोग तो पढ़े लिखे और सुरक्षित महात्मा थे और ये 56 लाख तो सुशिक्षित भी नहीं। शिक्षा से और धर्म से कोई खास समझौता नहीं। शिक्षित व्यक्ति भी उतना ही काम कर सकता है जितना कि बिना शिक्षा और बिना शिक्षित धर्म प्रति भी उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि शिक्षित। मतलब मोटा मोटा ये है कि अगर आप बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं या आप क्वालिफाइड नहीं है, बिल्कुल आपकी पढ़ाई बहुत मिनिमम है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है जो कार्य करने के लिए दिया जा रहा है उसमें। क्यों नहीं अंतर पड़ने वाला? इसलिए आगे एग्जाम्पल से बता रहे हैं। संत रैदास बिना पढ़े थे और कबीर की शिक्षा भी नाम मात्र की थी। मीरा कौन ज्यादा पढ़ी लिखी थी? नामदेव की शिक्षा क्या बढ़ी चढ़ी थी? दादू से लेकर अन्य महात्मा जो भक्ति काल में हुए, उनको शिक्षा की दृष्टि से यदि तलाश किया जाए तो उनकी योग्यता, उनकी विद्या और शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन उन लोगों ने अपने अपने समय पर कितने महत्वपूर्ण कार्य किए आप सभी जानते हैं। समाज का संरक्षण और शिक्षण करने के लिए भावनाओं की जरूरत है, प्रभाव की जरूरत है, लगन और परिश्रम की जरूरत है। शिक्षा की उतनी जरूरत नहीं है। क्योंकि ये गुरुदेव ने पॉइंट्स दे दिए और ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भावना जिसकी रेडिएट श्रेष्ठ होगी ना, वो एनर्जी वो उसी तरह की रेडिएट करेगा। और जहाँ भावना होगी वहाँ लगन, मेहनत, परिश्रम सब कुछ हो जाएगा। और जहाँ भावना होगी वहाँ हम जो कह रहे हैं उसमें हम स्थित होंगे। और जब हम किसी चीज में स्थित होते हैं तो हम उस चीज को किसी से कहते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, हाई लेवल पर पड़ता है, सामने वाले के अंतःकरण को वो बात स्पर्श कर पाती है। भारतवर्ष में 7 लाख गांव है। यदि 56 लाख संत महात्मा इस देश में काम करने के लिए खड़े हो गए होते तो वह काम कर दिखाया होता कि हमने नए राष्ट्र का निर्माण ही कर लिया होता। कल्पना कीजिए कि महात्मा गांधी एक गांव के पीछे हैं, उनमें से कुछ तो पढ़े लिखे होंगे, यदि कुछ भी पढ़े लिखे नहीं तो भी वे अपनी शारीरिक श्रम के द्वारा सारे गांव की सफाई व्यवस्था बना सकते हैं। अगर एक महात्मा झाड़ू लेकर चल पड़े तो बाकी लोग उसका तमाशा देखते रहें? ऐसा तो नहीं हो सकता। गांव के लोग भी श्रम दान के लिए चलेंगे। तो जहां गांव की गलियों कूचों में हर जगह गंदगी ही गंदगी दिखाई पड़ती है, वहां स्वच्छता दिखाई देने लगेगी। एक महात्मा पेशाब घर और चलते फिरते शौचालय बनाने के लिए फावड़ा लेकर खड़ा हो जाए तो गांव वालों को शर्म नहीं आएगी क्या? ये एग्जाम्पल गुरुदेव ने किस टाइम पर लिखा है, लेकिन मुझे हमारे आज के मुझे मोदी जी याद आ गए कि जब उनको उस स्टेज पर खड़े होकर ये कहने में शर्म नहीं आई कि हमारे इंडिया में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो एक महात्मा पेशाब घर और चलते फिरते शौचालय बनाने के लिए फावड़ा लेकर एक्चुअली खड़ा हो गया था
और देश की दशा में कितना परिवर्तन आया है। तो गुरुदेव इसी तरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हम जो रेडिएट कर रहे हैं, पहले तो अपने सारे भय से मुक्त। ये काम पता है कौन कर सकता है? जिसके मन में कोई भय ना हो, जिसको ये पता हो कि जो हम कर रहे हैं वो सत्य की राह है, हम उचित कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कहने वालों ने तो कहना ही है। आप कुछ भी अच्छा कर लो, अगर जिनको बोलना है वो आपके अच्छे में भी कमियां ढूंढ ही लेंगे और उनको थैंक यू बोलो। एक्चुअली जो कमियां ढूंढ रहे हैं वो मोटिवेट कर रहे हैं। सुधरने के लिए कोई स्कोप तो हमेशा रहता है। लाइफ में सुधरने का स्कोप हर क्षण हर पल है। अब हर कोई तारीफ ही करेगा तो अहंकार नहीं आ जाएगा, इन एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट खत्म। तो हमारे जो क्रिटिक्स होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, उनका होना बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि वो हमें ऊपर उठाने का काम करते हैं। तो यही बात गुरुदेव इन पैराग्राफ्स में कह रहे हैं कि स्कूली शिक्षा की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी भावनाओं की, आपके लगन, परिश्रम, आपके प्रभाव की आवश्यकता है। और जब आप वो रेडिएट करोगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और अब यहाँ पर जब गुरुदेव संत महात्मा की बात कर रहे हैं तो गुरुदेव स्पेशली उन लोगों की बात नहीं कर रहे जिन्होंने घर परिवार छोड़ दिया और संत महात्मा बन गए। इसके पहले किताब में गुरुदेव ने बताया अपने भीतर के संत को जागृत करना है, अपने भीतर के ऋषि को जागृत करना है। और संत क्या होते हैं? तो हम में से जिसको लगता है कि हमारे अंदर हमारा हृदय संत हृदय हो गया है, हम एक छोटा सा काम से भी शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है बहुत बड़े से किया जाए, लेकिन वो छोटा सा क्या है वो तो ढूंढे। क्या हम अपने देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो तो ढूंढे। क्या हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? और जब हम सही तरीके से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, तो एक टाइम आएगा कि पीछे पीछे अपने आप लोग आ जाएंगे आगे। गांव वालों को शर्म नहीं आएगी क्या? जरूर आएगी। हमें अपने गांव में जहां तहां गंदगी कर देते हैं, इसके लिए हमको एक कोने में छोटा सा पेशाब घर और शौचालय बना लेना चाहिए। मैं छोटी सी बात कह रहा था कि जापान ने अपने देश की खास समस्या को इसी प्रकार हल कर लिया। वहां फर्टिलाइजर और दूसरे प्रकार के कारखाने नहीं हैं। मनुष्य के मलमूत्र का ही उपयोग किया जाता है, उससे ही करोड़ों रुपए की खाद पैदा कर ली जाती है। अपने देहात में मलमूत्र का कोई उपयोग नहीं होता। गाँव के आसपास ही के लोग मल त्याग कर जगह खराब कर देते हैं। यदि हर जगह गांव में चलते फिरते शौचालय, ड्रेनेज के शौचालय बना लिए गए होते तो सारे गांव को उसी में शौच के लिए जाते तो कितना खाद मिल सकता था। यदि महात्मा चाहते तो इस छोटे से काम को अपने हाथ में लेकर राष्ट्र में करोड़ों मन अन्न पैदा करने और गांव में स्वच्छता रखने का काम कर सकते थे, जो अब हो भी रहा है। हमारे सामने एग्जाम्पल भी सेट है। उस समय शायद ये बात ऐसी लगी होगी कि कैसी बात लिखी है गुरुदेव ने, लेकिन इसको सच करने वाले देवदूत भी भेज दिए हैं। तो अब हमें अपने आप से पूछना है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बड़ा करने का नहीं सोच पा रहे हैं तो छोटे स्केल पे अंतरात्मा से पूछ सकते हैं, अंतरात्मा से बात कर सकते हैं। और साधना की शक्ति तो हर जगह लगती है। तो यही प्रार्थना गुरुदेव माता जी से, गुरु तत्व की उस शक्ति से, कि हम सबका जीवन उनके सानिध्य में मंगलमय रहे और हम उनकी दी हुई प्रेरणा अनुसार जीवन जी सके। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।